Hey everyone, so let's start with today's topic. It's meteoroids. ठीक है. अब meteoroids होता क्या है? Meteoroids are the fragments of asteroids or other celestial bodies that survive their journey through Earth's atmosphere and land on the surface. ये मतलब वो कॉमेट्स या एस्ट्रॉयड का एक टुकड़ा होता है जो अर्थ एटमॉस्फेयर में आके आके गिरता है. ठीक है. तो मेट्रोइड्स का क्लासिफिकेशन होता है. 3 टाइप का मेट्रोइड्स होते हैं: मेटेलिक, स्टोनी एंड स्टोनी मेटेलिक. ठीक है. इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे. तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग, इसके मतलब क्या फ़ायदा है इसके मेटेरोइड्स के. मेटेरोइड्स जब हम लोग सोलर सिस्टम बना था तब मेटेरोइड्स भी हम लोग सोलर सिस्टम का एक पार्ट था. वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. तो हम लोग को मेटेरोइड्स के थ्रू ये पता चलता है कि हम लोग ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में और क्या क्या हो सकता है. कुछ और क्लूज़ मिलता है उससे. अभी रिसेंट न्यूज़ में कुछ आया था कि काफ़ी पहले के टाइम, मतलब एलन हिल्स में, जो कि एंटार्क्टिका में लोकेटेड है, दिसंबर में 1984 ALH 84001, जो कि यूएस मेट्रोइड हंटिंग सेशन ने ढूंढ के निकाला. ये एक मेट्रोइड है जो एलन हिल्स में पाया गया अंटार्कटिका में. ठीक है. इसका जो शेप था वो राउंडेड ब्रेक या पोटैटो, बड़ा सा आलू की तरह दिखता था. ठीक है. लेकिन वो कवर था एक ब्लैक ग्लास के, बहुत चमकीला था. ठीक है. अब जो फर्स्ट सैंपल था, वो जो मार्स से जो हम लोग कैसे पता चला कि वो एक मेट्रोइड है. तो जो नासा का प्रोविडेंस रोवर था, वो मार्टियन रॉक से पहला सैंपल लेके आया था. मार्टियन रॉक क्या है? जो रॉक मार्स के सरफेस में मिलता है उसको मार्टियन रॉक बोलते हैं. मार्टियन मतलब मार्स में जो चीज़ मिलता है. ठीक है. तो जो नासा का जो था उसमें हम लोग को ये पता चला, तो हम लोग उससे कंपेयर किए तो हम लोग ये पता चला कि जो मेट्रोइड गिरा था ALH 84001, वो रेड प्लानट, मतलब जो मार्स को रेड प्लानट बोलते हैं, तो वहाँ से आया था. क्योंकि उसमें जो गैसेस पाया जाता है मार्स में, वो सेम एटमॉस्फेयर में वो वाला मेट्रोइड बना हुआ था. ठीक है. अब हम लोग जब स्टडी किए उसके बारे में, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मार्स में पाया गया था, जो मतलब जो मेटियोर हम लोग के यहाँ आके गिरा था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मार्स में पाया जाता था. और वही सिमिलर कंपाउंड जो मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस था वो अर्थ में पहले रहता था. जितने भी नॉन बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल रिएक्शन हुए होते थे, वो मतलब उससे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स बनते थे. ठीक है. तो उसके उसके जरिए से हम लोग को पता चल पा रहा था कि ये तो सिमिलर था अर्थ के, क्योंकि अर्थ भी पहले कभी ऐसे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही जियोलॉजिकल रिएक्शन से मूव किया है. तो इसके थ्रू जो मेटियोर आया था मार्स से, उससे हम लोग कंसिड्रेशन किए कि जो एविडेंस है, मतलब लाइफ पास्ट में कैसा था और अभी कैसा है. क्योंकि पहले शायद वहाँ पे वाटर था, एटमॉस्फेयर था, सब कुछ था. तो मेटेरियल्स उसको हम लोग को पता चलता है. तो इसी के कारण हम लोग को ये पता चला है कि हम लोग आए कहाँ से हैं. ये एविडेंस देता है एक. ठीक है. तो इसी चीज़ के लिए अब हम लोग बहुत सारे मिशंस लॉन्च किए. नासा ने खासकर बहुत सारे मिशन लॉन्च किए जो कि मतलब एस्ट्रॉयड को स्टडी करवा. एस्ट्रॉयड, कॉमेट काफ़ी दूर पर रहता है. एस्ट्रॉयड हमारा मार्स और जुपिटर के बेल्ट के पास में ही रहता है. इसलिए हम लोग तो नासा के एक मिशन में, और आइसिस रेक्स मिशन में, जिसमें उसने एस्ट्रॉयड बेनू का एक सैंपल लेके आया था 2018 में. ठीक है. तो इसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम कैसे बना. बहुत सारे क्लूज़ हम लोग को मिल सकते हैं. ठीक है. एस्ट्रॉयड से या फिर मेट्रोइड से. अब देखते हैं कि मेटियोर, मेटेरॉइड और मेटेरॉइड में डिफरेंस क्या है. सॉरी, मेट्रोइड का स्पेलिंग गलती हो गया शायद, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है. तो मेट्रोइड का जो भी मतलब एस्ट्रॉयड और कॉमेट से छोटा टुकड़ा जो टूट के आके जो टाइनी रहता है, बहुत छोटा होता है, रॉक फ्रेगमेंट्स होता है, जो एस्ट्रॉयड से टूट के आके अर्थ सरफेस में आता है या फिर कहीं भी स्पेस से आता है, तो जो छोटा टुकड़ा बोलते हैं उसको हम लोग मेट्रोइड्स बोलते हैं. और वही जो, या फिर स्पेस रॉक्स बोलते हैं, वही जब स्पेस रॉक्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है अर्थ के, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटियोर. और मेटियोर जब
अर्थ मेटेरियल जब आता 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 अर्थ में अगर लैंड कर गया, अर्थ के सरफेस में, तो उसको बोलते हैं, और जब मतलब ज़मीन में गिरा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटेरोइड्स। ठीक है। तो मेटेरोइड्स का जैसे हम बोले थे कि क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का होता है, स्टोनी, मेटालिक एंड स्टोनी मेटालिक। मेटालिक वाला होता है जिसमें निकल और आयरन का एलॉय मिलता है। ठीक है। और फिर स्टोनी वाला जो होता है उसमें हम लोग को सिलिकेट मिनरल्स मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है। सिलिकेट मिनरल और भी ऑक्सीजन, ओलिविन, पायरोक्सिन, प्लेजियोक्लेस, फेल्सपार, ये सभी मिल सकते हैं, लेकिन सिलिकेट मिनरल्स का अबंडेंस रहता है। ठीक है। तो मतलब और लेकिन स्टोनी जो मेटेरोइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम वही सब होते हैं। और इसमें बहुत सारा वैरायटी वगैरह होता है कंपोजिशन में, कलर में, स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स से बना हुआ होता है, जैसे ओलिविन, पायरोक्सिन, प्लेजियोक्लेस या फिर सिलिकेट मिनरल्स। तो जब स्टोनी और मेटेलिक दोनों मिलके भी कुछ कुछ होता है, स्टोनी मेटेलिक मेटेरोइड्स भी होता है जो जिसको इन दोनों का कंपोजिशन से मिलके होता है, जैसे निकल आयरन एलॉय प्लस सिलिकेट मिनरल्स दोनों। ठीक है। अब आते हैं कॉन्ड्राइट्स, लास्ट टॉपिक किया हूँ कॉन्ड्राइट्स। ठीक है। कॉन्ड्राइट्स वो है जो सिलिकेट का ड्रॉपलेट से बनता है। ठीक है। सिलिकेट, तो हम लोग के मतलब एक टाइम पे मुकुंदपुरा कॉन्ड्राइट मतलब इंडिया पे आया था, वो फिफ्थ कार्बोनेशियस मेट्रॉइड था। ठीक है। तो बस इतना ही मेट्रॉइड्स के लिए काफ़ी है, और इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं कहीं पे, ना ही कभी पूछा जाएगा। तो थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे।